गाइस, तो मैं कैसा लग रहा हूँ? थोड़े काम की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एड-ऑन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एड-ऑन्स होते क्या हैं। एड-ऑन्स बेसिकली ब्लेंडर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं और हमारे काम में बहुत मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिटी क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें अब मैं एक एक बिल्डिंग खुद मॉडल करके एक जगह रख के फिर रोटेट करूंगा तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तो अगर मैं एड-ऑन की मदद लूंगा तो एक क्लिक पे सारा कुछ हो जाएगा। बिल्डिंग्स अपनी जगह पे आ जाएंगी, डिफरेंट बिल्डिंग्स खुद मॉडल हो जाएंगी, हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। सेम फॉर द फॉरेस्ट सीन, हम अगर फॉरेस्ट बना रहे हैं तो हमें हर ट्री मॉडल नहीं करना पड़ेगा अगर हम लोग एड ऑन की मदद लें। तो बेसिकली एड ऑन दो किस्म के होते हैं। एक टाइप ये होती है कि ब्लेंडर के जो एड ऑन्स होते हैं वो ब्लेंडर डेवलपर्स ने क्रिएट किए होते हैं, और दूसरी टाइप ये होती है कि ब्लेंडर के एक्सपर्ट्स ने एड ऑन क्रिएट किया होता है। तो ये दोनों आपको हर जगह फ्री भी मिल सकते हैं और पेड में मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे एड ऑन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है निसाग्रा एड ऑन, और ये नेचर से रिलेटेड है। इसमें आप ट्रीज, फ्लावर्स, बुशेस सारा कुछ वन क्लिक में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इस एड ऑन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं फैन हूँ तो मैं घूम क्यों नहीं रहा। खैर, ये एड ऑन मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस, आइए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस एड ऑन को यूज कैसे करते हैं, और ये एड ऑन आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर 2 मिनट है नहीं, 1 मिनट। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस एड ऑन को यूज कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा और मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगा कि ये मैंने कैसे बनाया। तो अब हमने एक सरफेस लेनी है जिसके ऊपर हम लोग ट्रीज और वो सब रखेंगे। तो मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और लैंडस्केप ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और लैंडस्केप सर्च करें, और सामने आपके पास आएगा एड ऑन, और उसको आप फिर चेक कर दें। मैं ये वाला लूंगा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लाइक दिस, तकरीबन इतना। तो अभी के लिए ये सही है। बाद में आपने कोई और भी करना है तो आप नीचे वाले जो मेन्यू होता है वहां से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एन जब प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो आपने निसाग्रा एड ऑन अगर डाउनलोड कर दिया है तो आप एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाएं, इंस्टॉल में, और फिर वो चेक कर। तो फिर आप जब एन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये निसाग्रा ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी सेटिंग आ जाएगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आएगा कि आपने किस तरह का, मतलब पाम ट्रीज या फिर मैरीन ट्रीज जो ओशन के अंदर होते हैं, सिंपल ट्रीज, वेजिटेशन, तो ये सब आपको यहाँ पर देगा। उसके बाद यहाँ पर आप एसेट्स को दे सकते हैं, यानी ये जो डाउन एरो है इस पे जब आप माउस करेंगे तो ये नीचे होगा, और जब टॉप एरो पे करेंगे ये ऊपर होगा। तो ये इस तरह होता है। उसके बाद आपके पास है स्पॉन एसेट। तो स्पॉन एसेट, जो भी आपने एसेट सिलेक्ट किया, उसके बाद आप जब स्पॉन एसेट सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्केल से बड़ा स्केल है ये वैसे, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर तो आपके सीन में सिर्फ आपको 1, 2 या फिर 5, 6, ओनली 5 to 6 ट्रीज चाहिए तो आप स्पॉन एसेट्स करके स्केल एडजस्ट करके और फिर डुप्लीकेट कर लें, लाइक दिस। तो आप इसको तरह डुप्लीकेट करें, और अगर ये आप इसको रोटेट करें ताकि, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है यानी ये सेम है, रोटेट करें फिर भी वो एक तरह से सेम ही लगता है। तो ये जो नीचे रैंडमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी रोटेशन और शेप भी चेंज हो रही है, ये देखिए। तो अब ये सेम नहीं लग रहा। तो यहाँ से ये होता है। पर अगर आपने वापस करना है तो रीसेट कर लें, तो सब कुछ वापस हो जाएगा। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं बड़े वाले को और डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब अगर आपका एसेट यहाँ पर है और आप बार बार उसको इस तरह ला रहे हैं, फिर इस तरह, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा नीचे हो गया, फिर तो इस तरह आप नहीं करें। आप सिंपल यहाँ पर जाएं, स्नैप टू ग्राउंड, इस पे जब आप क्लिक करेंगे लाइक दिस, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये करूंगा तो वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ये अब उसको, अब देखें यहाँ पर मैंने ये वाला सर्च किया हुआ है, हालांकि यहाँ पर मैं देखें तो ये 002 है, यहाँ पर देखें तो ये 001 लगा हुआ है लेटर सरफेस। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये मेरे कलेक्शन 3 में मेरा वो एक और है लैंडस्केप 001। अब मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ 002। अब जब मैं स्नैप एसेट टू ग्राउंड करूंगा
वो नहीं हो रहा, क्योंकि अब देखिए इस पे बम्स लगे हुए हैं हाइड करने को। अच्छा, अब मैं अगर सिंपल प्लेन ऐड करूं और इसको स्केल कर लूं, और अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं और फिर मैं पैसे टू ग्राउंड, अब वो होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझा, अब ये इस पे स्नैप हुआ है और उस पे स्नैप नहीं हुआ, ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब देखें इस पे इस तरह बम्प्स हैं, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो अब वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि मैं किस जगह पे जाऊं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्योंकि हर जगह डिफरेंट रोटेशन है, हर जगह की डिफरेंट स्केल है, डिफरेंट हाइट है, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। इसलिए देखिए जब मैं आ रहा हूँ कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा, तो ये ऐसे होता है। और मैं इसको एक बार थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ 2 टाइम्स। अब आप देखें कि ये पहले से बेहतर है। अब अगर आपने सीन में मतलब 1000 ऑफ ट्रीज लाने हैं, मैं आपको इसका सैंपल भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर इमेज सेव की थी ये। अब देखें इस पे ये सारे ट्रीज हैं। अब मैं ये तो करके डुप्लीकेट करके तो नहीं ला सकता। आपने अगर 1000 ऑफ ट्रीज लाने हैं तो उसका एक और तरीका है। आप सिंपली यहाँ पर जो भी आपका प्लेन है या फिर कोई भी सरफेस है उसको क्लिक करें। मेरा ये लैंडस्केप.002 है, मैंने यहाँ पर भी वही सिलेक्ट किया हुआ है। या फिर सिंपली आप किसी प्लेन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये जो बॉक्स ऑप्शन है इसको कर लें, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये करके उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे स्केटर सिस्टम में, तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगी स्केटर फॉर्म, और आगे नाम लिखा होगा उसका। जब आप पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। अच्छा, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैंने ये वाला ट्री करना है, उसके बाद मैं करता हूँ स्कैटर फॉर्म, ये जो इसका नाम है इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने वापस करना है अच्छा कोई और ऐसे, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये ब्लू वाला कर देता हूँ, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अगर आप भूल गए दूसरा एसेट करना। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसका स्केल भी कर सकते हैं। मैं इसको 0.1 और 2 कर देता हूँ। आई थिंक 1 सही है अभी के लिए। उसके बाद इसका रैंडमनेस मैं कर लेता हूँ 0.5। यहाँ से व्यू पर डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ 200। या फिर अब जब मैं ओके को दबाऊंगा तब आप देखें आपके पास एक ट्री भी आ गया और यहाँ पर एक स्टोन टाइप की एक आ गया। पहले तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। अब आपके पास ये एक स्टोन आ गया है, स्टोन टाइप। बेसिकली ये एक ट्री है, लेकिन ये इस शेप में इसलिए है क्योंकि ताकि आपका व्यू पोर्ट कम लैग हो। क्योंकि अगर ये इस शेप में होगा तो आपका व्यू पोर्ट लैग होगा, क्योंकि एक एक लीफ है यहाँ पर, फिर उसकी टोपोलॉजी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ लाइक 1000, तो ये देखें यहाँ पर फिर या ज्यादा आ गया। अब सही है ये, अब बेहतर है। मैं इसको कर लेता हूँ 5000। नाइस। इसका स्केल भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 0 पॉइंट कर लेता हूँ। गुड। यहाँ से आप इसकी पोजीशन भी कर सकते हैं। 2 इज बेटर। वेरी नाइस। तो यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं। अब मैं अगर एक कैमरा ऐड करूँ, उसको यहाँ पर आई थिंक प्लेस करते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको फिर अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा और उसका ब्रेक डाउन दूंगा, तो वो प्रोजेक्ट्स ये हैं। तो अब मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट नंबर 0 दबा के कैमरा यहाँ लाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा, तो जहाँ पर भी आपको पसंद है वहाँ पर अच्छा, अब आप देखें आपके कैमरा से बाहर बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं और आपका व्यू पोर्ट वैसे ही लैग होगा। आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ट्रीज आपके कैमरा के अंदर आए, बाहर ना हो, क्योंकि अब देखें ये पीछे भी हैं और हमें ये नहीं चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पर कैमरा फुल मास्क है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखें सारा कुछ गायब हो गया। यहाँ पर मेरा कैमरा 003 है, तो मैं यहाँ पर वो सर्च करता हूँ इस कैमरा, तो अभी भी वैसा ही है। जब आप इस पैडिंग को थोड़ा माइनस वैल्यू पे लेके जाएंगे तो ये देखें अब आपके कैमरा के उसमें ही सिर्फ अब मैं इसको अगर -5 कर लूं, अभी के लिए तो ये सही है। और यहाँ से अगर मैं इसका सीड चेंज करूं, मैं चाहता हूँ ये तो स्केल वाला है, स्केल सीड, पोजीशन सीड ये है यहाँ पर। नाइस। अब ज्यादा ट्रीज आ रहे हैं और मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। अब आप देखें जब आप मटेरियल्स टैब में जाएंगे तब भी ये सेम इसी तरह स्टोन की शेप में रहेंगे। जब आप रेंडर व्यू या ईवी या साइकिल्स में जाएंगे तब भी देखें मेरा साइकिल्स में, तब भी देखें
ये इसी व्यू में आ रहा है। अब हम तो ये नहीं चाहते, तो अगर आप रेंडर में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं F12 दबाऊं, तो यहाँ पर अब आपको ट्रीज नजर आएंगे। अभी ये थोड़ा सा रोड होता है, उसके बाद ये देखें आपको ट्रीज यहाँ पर रेंडर में नजर आएंगे। तो आप बार बार रेंडर में ऐसे देखें और फिर क्रॉस कर दें। और अब मैं जब F12 दबाऊंगा, अब रेंडर देखने के लिए जब आप F12 दबाएंगे तो ये थोड़ा सा लोड होगा, लेकिन उसके बाद अब आप देखें सच अ ब्यूटीफुल। लाइक इसको मैं कर देता हूँ 30,000, लेट्स सपोज लाइक दिस। और अब मैं F12 दबा देता हूँ, थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद आपको बहुत ही जबरदस्त सीन नजर आएगा। ओह नाइस, दैट्स वेरी नाइस, मुझे यही चाहिए। तो अगर आपने डिफरेंट ट्री करना है तो यहाँ से आप इसको कर लें लाइक 10,000 या फिर 15,000, चलो 15,000 लाइक दिस। उसके बाद दूसरा ट्री करना है तो उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें, लाइक लेट्स सपोज आपको चाहिए, और आपको फॉर एग्जांपल ये वाला ट्री चाहिए। सेम आप यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करें सेटिंग और यहाँ पर ओके दबा दें, फिर ये ट्री आपके पास आएगा। इसे थोड़ा सा साइड पे कर लें लाइक दिस, ताकि उसके बाद आपको नजर आएंगे। लेट्स सी, ये अभी के लिए तो नहीं नजर आ रहे, तो हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं नजर आ रहे। फिर से स्कैटर करता, ओह आई गेट इट, आई इसलिए नहीं नजर आ रहे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, और अब अगर मैं यहाँ पर कर स्कैटर फार्म और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अच्छा अब ये आ गए हैं, ये आ गए हैं, बस हमने यहाँ से उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ये है इसका स्केल 0.3 कर देते हैं और इसको ही सेलेक्ट करके लाइक दिस, यहाँ पर 0.3 और रैंडमनेस यही रखते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ 15,000 लाइक दिस। ये भी 15,000, वो भी 15,000, टोटल 30,000। और इसको भी मैं कैमरा को मास्क कर लेता हूँ और कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, कैमरा 3 ये वाला, और इसका पैडिंग को मैं -5 कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब मैं ऑल्ट एच दबाता हूँ, अब जब मैं F12 दबाऊंगा तब हम देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज नाइस, बट अब ये छुप रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये बड़े ट्रीज हैं, तो इसका हम कर लेते हैं किधर है 5,000, ये है, इसको मैं कर लेता हूँ 5,000 और इनका सीड में 0 कर देता हूँ, फिर मैं Ctrl+S कर लेता हूँ। अब हम F12 दबाते हैं। नाउ इट इज नाइस। तो आप इस तरह कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फॉग डालना चाहें वो भी डाल दे सकते हैं, और ये इस तरह काम करता है। मैं A प्रेस करता हूँ, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी ये 3 डिलीट कर देता हूँ दिस। अब मैं पहले तो ये कलेक्शन लाना, ये मैंने एक सीन बनाया, ये वाला कैमरा मैं डिलीट करता हूँ, इसके पे राइट क्लिक, सेट एक्टिव कैमरा। तो ये सीन मैंने बनाया है, मैं आपको इस रेंडर व्यू में दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का सीन है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर मुझे 3-4 ट्रीज ही चाहिए थे, तो ये देखें मैंने 1 2 3 2 तरह के ट्रीज डाले हैं और उनको सिर्फ डुप्लीकेट करके डाल दिया। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता, उसके बाद मैं स्कैटर ऑब्जेक्ट करता, कितने कोई ऑब्जेक्ट्स आ जाते, उसके बाद मैं करता क्या कहते हैं उसका मैं बेशक स्केल कम कर लेता, उसकी 3 कर लेता ताकि सिर्फ 3 ट्रीज रहे, लेकिन उसके बावजूद उसकी लोकेशन चेंज होगी, सीड भी चेंज करता है। एक घर यहाँ पर एक ट्री के ऊपर आ जाता है, एक यहाँ पर, तो इस तरह हो जाता है। तो आप सिंपल यहाँ पर कर लें ऐसे और फिर डुप्लीकेट कर लें इनको, तो दैट्स इट। मैंने इस पे ट्रीज ऐड की हैं, एक ऑटम ट्री है और एक ये स्प्रिंग, इसका नाम इसका नाम है, मैं जा कहता हूँ, ये मैंने ट्रीज से ही बेसिकली उठाया, और ये भी ऑटम के लिए यहाँ पर इसका नाम लिखे बहुत आराम, लेकिन फिर भी ये समर का है और ये ऑटम का है। तो मैंने ये दोनों मिक्स लाने थे, तो मैंने को ऐड किया और डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पर ले आया। उसके बाद मैंने ग्रास ऐड की, मुझे ज़्यादा ग्रास नहीं चाहिए थी, तो मैंने एक ग्रास उसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पर रख दिया, स्केल कर लिया, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये इतना सिंपल है। अच्छा अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, चलो मैं नया कैमरा ऐड करता हूँ। तो
मैंने कुछ ऐसा ही किया। यहाँ पर पॉट्स भी मिलते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, यहाँ पर पॉट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर पॉट्स में जाएं और यहाँ पर देखें आपको पॉट्स समेत प्लांटेशन, ट्रीज, फ्लावर, सब कुछ। तो अब मैं आपको ये रेंडर में दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का सीन है। लाइटनिंग इज ऑसम। ये एक और एड ऑन है, इसका नाम है फिजिकल एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही अच्छा एड ऑन है, बहुत ही अच्छा एड ऑन, बहुत अच्छा एड ऑन। इसमें आपको स्काई से रिलेटेड एड ऑन्स में यहाँ पर अगर आपने कोई स्काई शो करना है तो आप यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, थोड़ा सा इसको भी कम करूँ, अब मैं इसकी डेंसिटी अगर बढ़ाऊँ तो यहाँ पर डेंसिटी क्या बढ़ा सकते हैं। हम तो इस एड ऑन के बारे में बात करें, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कमाल का एड ऑन है। अब देखें, मैंने यहाँ पर ये ऐड किए, उसके बाद मैंने इन्हें रोटेट करके यहाँ पर हैंग कर लिया और ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए कितना प्यारा सीन लग रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इट, लाइक वाओ। इसी तरह मेरा एक और प्रोजेक्ट है, वो मैं आपको उसकी पिक्चर शो करता हूँ। आपको तो नहीं नजर आ रहा होगा, वो ये है। ये भी मैंने सेम किया है। मैंने लैंडस्केप उठाया, लैंडस्केप एड ऑन से लेक 2 उठाया, उसको फिर मैंने ZX पे स्केल किया है और फिर उस पर मैंने 2 तरह के चीज लगाए हैं, सेम एक ऑटम और एक स्प्रिंग वाला। और फिर मैंने बीच में वाटर ऐड किया है और फिर एक शिप ऐड कर ली है। नेक्स्ट ये है, इस पे भी मैंने सेम लैंडस्केप वाला उठाया है, फिर उसको ZX पे थोड़ा सा स्केल किया है और उसमें मैंने सेम ट्रीज डाल के क्यूब ऐड किया, उसको मैंने ZX पे स्केल करके सेंटर में रख दिया और उस प्रिंसिपल वॉल्यूम लगा के उसकी डेंसिटी कम कर लिया, जिससे ये फॉग टाइप बन गया है। और फिर मैंने 3-4 नोड्स और डाले हैं, जिससे ये परफेक्टली फॉग नहीं बल्कि देखिए यहाँ पर ज्यादा, यहाँ तो ये इस तरह की फॉग बन गई है और सर्कल शेप में तो वो नोड्स का है कमाल। नेक्स्ट ये है, ये मैंने ट्री लाइटनिंग्स के जरिए बनाया। अब आप स्काई भी देखें, एटमॉस्फेयर का सच ए ब्यूटीफुल स्काई। नेक्स्ट ये वाला है और नेक्स्ट ये वाला है। तो ये सारे कितने अच्छे लग रहे हैं और मतलब वाओ, मतलब निसाग्रा एड ऑन सच अ इजी वर्क इसने हमारे लिए बना लिया है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ। चलें, अब आप फर्ज करें निसाग्रा एड ऑन आपको ना पता होता और आप खुद से ट्री मॉडल कर रहे होते, तो अगर कोई प्रोफेशनल नहीं भी है तो इसमें कोई बात नहीं। मुझे भी ट्रीज बनाना नहीं आता। उसको फॉर एग्जांपल मैं इतना छोटा करके Z एक्सिस पे स्केल करता, फिर मैं यहाँ पर 2 लूप कट सेट करता, इन्हें मैं कर देता, थोड़ा सा मूव कर लेता, Z एक्सिस स्केल कर लेता, फिर 3 प्रेस करता, एक्सट्रूड करता लाइक दिस। तो मतलब ये देखें, ये हम इस पर कोई ट्री बना सकते थे, यानी किसी से परफेक्ट ट्री बन भी जाता। फिर वो डुप्लीकेट करके इधर उधर लगा के फिर रोटेट करके कितना टाइम जाया होता, मतलब। तो अब निसाग्रा एड ऑन ने हमें यंग ही रखा, पूरा नहीं। 1 सेकंड में देखें, ये ट्यूटोरियल भी कोई 17 मिनट का है, जिसमें सिर्फ 5 मिनट मैंने आपको सिखाया और 5 मिनट में देखें क्या कुछ कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आए आउटरो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो निसाग्रा एड ऑन की तरफ स्पॉन्सर थी, लेकिन फिर भी ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था और आपने खुद भी देख लिया कि ये एड ऑन कितना यूजफुल है। तो अगर आपने ये एड ऑन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप मेरे लिंक से ये एड ऑन परचेज करेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।